नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ की तीसरी कहानी। एक समय पांडुपुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बांधते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर ये वृतांत करने को परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी होकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें सदा सुहागिन रखें। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार तथा जिसमें चारों पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्षी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्र उदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोचा। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से आदर दिलाया और उसे भोजन कराया। भोजन करने पर वो बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करते हुए अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति का मरने का उसे गहरा सदमा लगा। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना दुखी हो गया कि वो धरती पर पछाड़ खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया। सचमुच मैं राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि भोजन नहीं, अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलय करते हुए गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है। तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियाँ छाई थी। स्त्रियाँ कहने लगी, गुणवती का पति व्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पालन करने पर निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। ये कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत करो और विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो जाओगी। करवा चौथ की तीसरी कथा समाप्त।